फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। मैं आपके साथ इंजीनियर अनूप चौरसिया। हम लोग एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस जो भी आजकल रेलवे के पेपर्स में पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित एक श्रृंखला पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने दो श्रृंखला यानी दो सेशंस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीसरा सेशन है। उस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज अभी तक के एडवांस के मैथ्स से रिलेटेड उन्हीं को देखते हुए आगे वाले सेशंस या आने वाले परीक्षाओं में जो पूछे जाएंगे उन पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या निकालना सीखेंगे। अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या किसी को निकालना आता है तो इस सेशन को लेफ्ट कर दे, और अगर जो नहीं आता है तो इस सेशन को पूरा शुरू से अंत तक देखो और आपको A to Z सारे क्वेश्चन अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या निकालना आएगा। अगर किसी को लगता है अंतःवृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या आती है, जरा एक बार हमको ये बता दे विषम बाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी या विषम बाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जरा सोच करके देख लो तो समझ लो। आपको अगर आता है तब तो आप बंद कर दें, नहीं तो आप देखें। ये पहला क्वेश्चन उसी पर आधारित है। जितने भी अभी तक सेशन होंगे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाना अनिवार्य है अभी तक, क्योंकि पूछे गए हैं। इसीलिए हमने उन्हीं जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को निकाल करके यहाँ पर आपके सामने रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अंतःवृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब उसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं। तो अंतःवृत्त परिवृत्त त्रिज्या निकालने से पहले इसको पहले समझ लें, नहीं तो फार्मूला रट लोगे कुछ होगा वहाँ पर नहीं। ठीक है, तो फार्मूला ये, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। और कोई वृत्त अगर त्रिभुज के ऊपर बना है बाहरी, तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाली जो त्रिज्या होती है उसको अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जबकि बाहर त्रिभुज यानी जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, बाहरी वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी उसको परिवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। आगे देखता हूँ अंतःवृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या विषम बाहु त्रिभुज में होती क्या है। तो विषम बाहु त्रिभुज का त्रिज्या जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो कुछ नहीं होती, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल अपान में एस। ये फार्मूला याद रखेंगे, R इजिकल टू डेल अपान एस। ये डेल क्या है ये भी बताना चाहिए। डेल कुछ नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल। और एस क्या है, तीनों भुजाओं का योग, A प्लस बी प्लस सी अपान में 2। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, ऐसे याद रखेंगे। ये विषम बाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर कोई कहते हैं अच्छा परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो परिवृत्त की यहाँ पर लिख लो। ठीक है, डेल अपान में, ठीक है, सॉरी डेल नहीं, ABC अपान में, ABC अपान 4 डेल, ABC अपान 4 डेल्टा, ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है विषम बाहु त्रिभुज में। ABC अपान 4 डेल्टा, यहाँ ABC तीनों भुजाओं की जो है लंबाई दी होगी और डेल्टा समझ के होंगे आप लोग क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। क्लियर। अच्छा, त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो विषम बाहु त्रिभुज के आपको एक ही फार्मूला आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, फटाक से लगा देते हो हैं। तीनों भुजाएं जब वो तभी लगता है बेस इंटू हाइट जब आपका समकोण त्रिभुज बना हो। अब ये भी पता होना चाहिए तीन भुजाएं अलग अलग हैं कैसे लगेगा, तो उसमें हेरॉन्स फार्मूला लगाते हैं। और हेरॉन्स फार्मूला का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है दोस्त, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस आपने पढ़ लिया A प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, अब आपको फार्मूला पता हो चुका है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने बताया तो जरूर आपको हेरॉन्स फार्मूला मतलब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कि कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें वो विषम बाहु त्रिभुज कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं बनना है। जैसे इसमें देखेंगे हम एक भुजा मान लो 24 ले लेते हैं, एक भुजा 18 ले लेते हैं और बड़ी वाली भुजा को मैं 30 दे देता हूँ, ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो समकोण कैसे पता चलता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी बड़ी भुजा के योग के बराबर होती है तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो 24 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा 576 और 18 का स्क्वायर 300
24। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 900 आ जाएगा, और 30 का इसका कितना होगा 900। यानी सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपने पढ़ी क्या था, डेल अपान में एस। ठीक है, तो डेल कितना है, डेल आपने अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं तो अगर ना बनता तब तो आपको हेरांश लगाना ही पड़ता है। ठीक है, बेस कितना है 18 या 24 इंटू 24। ठीक है, अपान में कितना आ सकता है, एस मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा 72। इसको काट दीजिए, 2 9 18 और 24 3 72 और 3 से इसको काटो, 3 3 9। तो आंसर क्या आया आपने देखा, सी वाला 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने देखा आंसर कितना आ रहा, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्लियर हो चुका होगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर जो आपको ये नहीं आता है तो आपको कॉपी पेन करके ले करके बैठना चाहिए और करना चाहिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का है, कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। मैं इसको लेके ये फिर से बता रहा हूँ, अंतःवृत्त की त्रिज्या याद रखेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आप देखते हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ए अभी आपने बताया डेल अपान एस। ठीक है, या जाना, परिवृत्त की त्रिज्या आपने देखी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या थी, ए बी सी अपान में 4 डेल्टा, ए बी सी अपान में 4 डेल्टा। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना चाहिए। और किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर कोई पूछता है तो याद रखना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है आपको मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। ये सारे एक ही जगह फार्मूला, एक को नोट बनाओ, उसमें फार्मूले लिखते जाओ। ये विषमबाहु के बारे में सारी जानकारी हो गई, आप नहीं तो ढूंढते रहोगे इधर उधर। ठीक है, कहीं भी कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए एक बार पढ़ लेना, ये आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलो कहा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज देख लिया जाए यार। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो भुज समबाहु जिसकी समान भुजाएं हों। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या दिया है, मतलब वृत्त क्या होगा, परि होगा, मतलब परि मतलब बाहर बाहर बना होगा, ऐसे याद रखना। अंतः मतलब अंदर होगा, परि मतलब बाहर होगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है पता कर लें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा जानकारी कर लेता हूँ। अब आप हेडिंग डालें, जहाँ नोट्स बना लेंगे समबाहु त्रिभुज, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी चीज़ें होने वाली हैं यहीं पर मैं याद करा देता हूँ, और नोट कर लें। जबकि पेपर होगा तो कोई भी पेपर हो आपका, यहाँ से आप पढ़ लेंगे, आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई पूछता है एच क्या होगा, एच इक्वल टू आपको मालूम होगा √3/2a। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या के रिलेशन पूछे तो r इक्वल टू कितना होगा, a अपान में 2√3, a अपान 2√3। और परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछता है तो कितना होगा, a अपान में √3। ये समबाहु त्रिभुज के बारे में है। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या a अपान 2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a अपान √3। अगर जो इस तरीके से आप देखें तो इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो क्या रिलेशन निकलेगा, कैपिटल R इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल r। देखो इस यही वाला रिलेशन यहाँ है, लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, यानी स्मॉल r क्या है, कैपिटल R का आधा, यानी कैपिटल R जो है यानी परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है। ये फार्मूला याद तो रखना है, लेकिन डायरेक्ट आंसर भी हो सकता है अगर जो ऐसे क्वेश्चन याद रखते हैं। ठीक है, हमेशा फार्मूला याद रखने की जरूरत हो ना। यहाँ पर देखो कितना आसान हो गया। किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त की त्रिज्या आप कैसे बताओगे, उसकी आधी कर दो। अभी बताया अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या की आधी, यानी 10 का आधा कितना, 5। मारो पहला आंसर। क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं पर भी आप देखें, अगर सेशन आपने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं ज़रूर मिलते होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अच्छा, तो सोचते होगे यार जो है ये फार्मूला क्यों याद करेंगे? तो फार्मूला इस वजह से याद करोगे कि अगर जो कभी स्मॉल आर कैपिटल आर में दिया रिलेशन तब तो आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन कहीं भुजा पूछ देगा तब क्या करोगे? तब तो ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, इसलिए पता होना ही चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है, आपके सामने लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की परिधि। ये परिधि नहीं है दोस्त, ठीक है, ये परिधि नहीं है, ये क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। अब तो याद आ गया, तुरंत बताओगे। परिवृत्त की त्रिज्या दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हुई समबाहु त्रिभुज में? उसकी आधी। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आंसर इज 4। ऐसे अंधी मार दो तब भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब इसको करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और इसको करने की कोशिश करें। अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ देखते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं यार। चलो अच्छा देखते हैं। कहा है एक वृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसको करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज, वृत्त के अंदर बने त्रिभुज यानी एक वृत्त होगा ऐसे, इसके अंदर क्या बना है? एक त्रिभुज बना हुआ है, यही तो कह रहा है, और इसका क्षेत्रफल दिया है। यानी आप क्या कह सकते हो इसको, यानी दूसरे वे में कह सकते हो परिवृत्त एक बना है, परिवृत्त नहीं बना है, ऐसे भी तो कह सकते हो। इन्होंने कहा कि वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है, अगर उल्टा समझो तो ये तो कह सकते हो कि परिवृत्त है ये। और 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या पता होगी तो क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई अलग है, आर स्क्वायर अलग है, ठीक ना? पाई आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो यानी आर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी एन के प्रकार एन। चलो देखते हैं। तो अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, अभी बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने पढ़ा था √3/4 भुजा का स्क्वायर इजिकल टू यानी 9√3। ये √3 कैंसिल और 9 चौक 36 और ए का स्क्वायर निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे, कितना आ जाएगा? 6। यानी भुजा पता चल गई। ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 6। अब आपको बताया है ये वृत्त देखो कौन सा? परिवृत्त है। तो अभी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर में बताई थी, क्या था? a/√3। जबकि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या थी? a/2√3। रिवाइज कर लो यहीं पर, ठीक है, अंतःवृत्त की a/2√3 जबकि परिवृत्त की a/√3। ठीक है, तो a आपको दिया है कितना? 6। मैं यहीं पर 6 लिखे दे रहा हूँ इसकी जगह पर। तो जब आप परिवृत्त इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब पाई, आर का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 3। कैंसिल करो कितना आ गया? 12। यानी कितना है? 12 पाई। ऑप्शन कौन सा है आपका? पहला वाला ही ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, करने की कोशिश करें। दो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताया दो वृत्त की त्रिज्या 7 और 24 सेंटीमीटर है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों, ये दो छोटे छोटे कोई वृत्त हैं मान लो, एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक की कितनी 24, और इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वृत्त बना दिया गया, ऐसे बता रहा है। तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो आप जानते हो इसकी त्रिज्या 7 दे रखी, इसकी त्रिज्या 24 दे रखी, सिंपल सा बात है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जोड़ा गया है तो इन दोनों का वृत्तों का क्षेत्रफल इस तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो पाई स्मॉल आर का इसका मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 49 49 पाई। 24 का स्क्वायर जानते हो आप कितना होगा? 576 पाई इजिकल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसमें से पाई अगर कॉमन ले लें हम लोग तो कितना बच जाएगा? 49 + 576 576 इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल आउट,
इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 625 इजिकल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर इजिकल टू जब निकालोगे इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 25, यानी आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, बताया 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दिया गया है, ठीक है, और इससे एक तीसरा बड़ा वृत्त बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, इसी पर आधारित एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप कोशिश करें, ठीक है, उसको आप कोशिश करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन को रीड करें आप और करने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए है। वीडियो को पॉज करें, एक बार करने की कोशिश करें, ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। कहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है को 2 संकेंद्री वृत्तों द्वारा त्रिविभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर ये कोई वृत्त है मान लो, और कह रखा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, पूरी 6 सेंटीमीटर है, को 2 संकेंद्री वृत्तों द्वारा विभाजित किया गया है। 2 संकेंद्री वृत्तों द्वारा त्रिविभाजित मतलब 3 बराबर भागों में ऐसे कुछ किया गया होगा, ये समझो। संकेंद्री जिसका केंद्र एक ही होगा, और त्रिविभाजित देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 और 3 भागों में विभाजित हो गया, त्रिविभाजित कर दिया गया। और संकेंद्री समझो, हर पॉइंट का मतलब रटो मत। संकेंद्री जिसका केंद्र क्या है, एक ही है, संकेंद्री जिसका केंद्र एक ही है, ठीक हो गया। अब त्रिविभाजित किया गया है, तो यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, टोटल 6 थी। कहा छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर आप जानते हो, तो आर का स्क्वायर 36 पाई, और इसको क्या किया गया है, त्रिविभाजित किया गया है, यानी 3 बराबर इसके क्षेत्रफल को विभाजित किया गया 3 भागों में, यानी इसके किसी एक पोर्शन का क्षेत्रफल डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करेंगे, हर उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हर पार्ट का, इस वाले का और चाहे इस वाले का चाहे अंदर वाले पार्ट का, ठीक है, 12 पाई स्क्वायर, तो 12 पाई आ गया आपका। और आपसे कहा है कि अगर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो फार्मूला क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर इजिकल टू कितना बच्चा, आर स्क्वायर इजिकल टू कितना आया 12। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2√3। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आई 2√3। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सेकंड। ठीक दोस्त, अगर जो वीडियो को पसंद आया है तो दोस्त प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर कराएं, ताकि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास ज़रूर करना कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।